जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशन स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, है ना। और बाकी आपको पता है कि दोस्तों नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है, नई साल अपना 2026। तो आप सभी लोगों को, सभी दोस्तों को नई वर्ष की, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। नई साल में आप बहुत आगे बढ़ें, उन्नति करें। और आज भी दोस्तों, आज हमारी स्पीच भी है नई साल को लेकर। बहुत अच्छी स्पीच में लेकर आया हूँ नई साल की नई प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बाकी पर हम स्टार्टअप करते हैं बढ़िया। आज की नई स्पीच बहुत प्यारी स्पीच है कि नई साल के अंदर, है ना, अमीर बनने के नए नए तरीके। आज हमारी ये स्पीच में आपको बताता हूँ नई साल की शुरुआत कैसे करें और क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, है ना। होता है ना, लोग साल निकलती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, निकलती जा रही है, नई साल आती जाती है। अब जैसे 2025 भी शुरुआत हुआ था, आपने सोचा होगा कि नहीं यार, जीवन में कुछ नया करेंगे, नई प्लानिंग करेंगे, है ना, अमीर बनने के लिए। पर कहीं ना कहीं कोई भी हम प्लानिंग नहीं कर पाए और 2025 भी ख़त्म हो गए। ऐसे दोस्तों 2026 स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी हमें नई प्लानिंग करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं भी आपको एक अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ, अच्छी सलाह देना आया हूँ कि नई साल के नए तरीके क्या होना चाहिए अमीर बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्पीच भी यही है ना। और नई साल की आपको वही ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। बाबा महाकाल आपकी रक्षा करें, आपके हमेशा कृपा बनी रहे, तो जल्दी आप अमीर बने, धन की वर्षा हो आप, है ना, आपके जीवन में आगे बढ़ें, आप उन्नति करें। तो चलिए ठीक है, स्पीच स्टार्ट करते हैं हम लोग कि नई साल में अमीर बनने के नए नए तरीके हैं, जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सकें, अच्छा पैसा कमा दें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, नई साल 2025 में आप चाहते हैं कि यार हमें जल्दी अमीर बन जाए, ठीक है, शुरुआत करें अमीर बनने की तरीका, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दिन का शुरुआत सही होना चाहिए। तो जैसे कल अपना नई साल है, कल 1 तारीख है, 1 जनवरी है, तो आपका स्टार्ट होगा दिन। तो सबसे पहले आपका अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट तभी होगा दोस्तों जब आप जल्दी उठेंगे। तो क्या करना है आपको, सुबह जल्दी उठना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डेली हम नहीं, हो सकता आपकी बैड हैबिट भी हो, बुरी आदत भी हो अब लेट उठने की, पर कल कोशिश करें जल्दी उठने की, है ना। आपने भी सुना, मैंने भी सुना है इस बात का कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कहते हैं कि जब नई साल आता है तो जो फर्स्ट दिन होता है, पहला दिन, उस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और उठ के हमारा माइंडसेट भी अच्छा करना चाहिए। तो आपको पता, दिमाग तभी सही होगा जब कहीं ना कहीं हम, जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारे पिता परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, जिस रूप में भी आप मानते हैं, जिसको भी आप समझते हैं, मैं नहीं कहता कि आप स्पेशली भगवान को माने, आप जिसको भी मानते हैं आप उनको याद करिए, है ना। अगर आप मंदिर जाते हैं तो सुबह दोस्तों जल्दी उठें, नहा धोकर अच्छे बढ़िया फ्रेश होके क्या करना है, आपको मंदिर जाना है, भगवान से पूजा करना है, बढ़िया प्रार्थना करना है कि पिता परमेश्वर कि हमारी ज़िंदगी इतनी निकल चुकी, इतनी साल निकल चुके, इतने वर्ष निकल चुके, और अब हमें कुछ अच्छा दिशा दिखाइए, नई डायरेक्शन दिखाइए। अपनी अंतर आत्मा से पूजा करिए, मन को बहुत शांति मिलेगी दोस्तों। ठीक है, दिन की शुरुआत ऐसे करें आप, समझ में आया। तो बढ़िया दिन की शुरुआत करिए, भगवान की पूजा करें, इसके बाद फिर आगे चलते जाएं कंटिन्यू, है ना। इसके बाद आपको नई साल के दिन खुद से प्रॉमिस करना है कि कुछ भी हो जाए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अब की चोट करारी है। समझ में आ गई? क्या करना है, अपने मन में एहसास दिलाना है, खुद से प्रॉमिस करना है। शायरी के रूप में समझाऊंगा मैं आपको कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अब की चोट करारी है, और 2026 में मेरा अमीर बनने की तैयारी है। सही है दोस्तों, तो ये पूरा अपना अंदर से खुद से प्रॉमिस करें कि यार हमें करना है, कुछ भी हो जाए। ये खुद से प्रॉमिस की हमसे। और भी फिर देखिए, हमें प्रॉमिस करना है हमारी बुरी आदतों को छोड़ने की, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको जल्दी कामयाब होना है, जल्दी अमीर बनना है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें, हैबिट्स हैं, है ना। और सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है इंसान का, वो होता है आलस्य। उसको त्याग दें आप फाइनली आप करिए कि यार मुझे क्या करना है कि आलस त्यागना है। समझ में आई बात? आलस को त्यागना है बिल्कुल। और भी आपकी बुरी आदत है, सब त्यागना है आपको। गुस्सा करने की,
ठीक है, बहस करने की, है ना। तो आप भी जानते हैं कि क्या क्या बुरी आदतें हैं। अब मुझे नहीं पता दोस्तों आपके अंदर क्या बुरी हैबिट्स हैं। जो भी आपके अंदर बुरी हैबिट्स हैं, तो आप क्या करें, नई साल के अंदर क्या करें आप, कल, है ना, कल आप जैसे कल आपका नई साल स्टार्ट हो रहा है, तो कल एक वाइट पेज लीजिए, ब्लैंक पेज लीजिए, और उसमें सबसे पहले अपनी बुरी हैबिट्स लिखिए। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं वो आपको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए पेज पर कि क्या क्या मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, है ना। बहुत सारी हो सकती हैं आपके अंदर, है ना, आलस करने की, है ना, इसके बाद डरने की, घबराने की, है ना, इसके बाद अपना और भी बुरी संगतें होती हैं, गुटखा खाने की, नशा करने की, है, नेगेटिव सोचने की, बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं दोस्तों। तो आप उसमें लिख लीजिए और क्या क्या बुरी आदत आपको रोकी 2025 में, क्या कारण था जो कि आप आगे नहीं बढ़ पाए, वो आप क्या करना, आपको लिखना है। आप पूरा एनालिसिस करिए, आपको क्या है पूरा 2025 में सोचना है, ठीक है ना। तो आपको पूरा समझना है कि यार ऐसा क्या कारण है कि जो मैं तरक्की नहीं कर पाया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये सबसे पहले मैंने बोला ना कि अच्छी चीज़ सोचने से पहले दोस्तों आपके मन में जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उसको पहले निकालना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या, अच्छी प्लानिंग करोगे तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा। जब तक बुरी आदत नहीं छोड़ सकते ना, तो अच्छी प्लानिंग का मतलब नहीं होता, है ना। वो कहते हैं ना, वो कई आपने सुना भी होगा कि गंगा नहाने में गया, गंगा नहाने का क्या फ़ायदा है, तन को धोया पगर मन को धोया नहीं, तो गंगा नहाने का भी क्या फ़ायदा। सही बात है। तो जब आपने मन को ही नहीं धोया तो फिर गंगा नहाने के भी क्या फ़ायदे। सही बात है। इसलिए दोस्तों क्या करना है कि पहले अपनी बुरी आदतों को त्यागना है। खुद से शपथ ले सकते हैं, कसम खा सकते हैं कि कुछ भी हो जाए यार, मुझे अपनी ये बुरी आदतों को, मेरी बुरी हैबिट्स को, उनको त्यागना है, मुझे छोड़ना है। क्योंकि यही बुरी आदतें मुझे रोक रही हैं सक्सेस होने से, कामयाब होने से, अमीर बनने से रोक रही हैं मुझे। समझ में आया ये चीज़ है। तो ये आपको सबसे पहले कर लेना है। तो वाइट पेज पे लिख लें आप, और फिर आप समझ लें क्या क्या बुरी आदतें उनको छोड़ें दोस्तों। इसके बाद खुद से लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य निर्धारित करिए। स्वामी विवेकानंद जी हमारे है ना, महापुरुष हैं। उन्होंने क्या बोला है कि लक्ष्य को निर्धारित करो, यही अमीर होने का असली रहस्य, सफलता पाने का असली रहस्य, कामयाबी पाने का असली रहस्य। लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे जीवन में करना है क्या, तो लक्ष्य बना के काम करिए, ठीक है दोस्तों। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा ना दोस्तों, आप नहीं कर सकते। क्या बनाइए, लक्ष्य बना के काम करिए। समझ में आए यार, कुछ भी हो जाए मुझे लक्ष्य बना के कामयाबी पाना है, तो मुझे 2026 में अमीर बन के दिखाना है, जुनून जज्बे के साथ। समझ में आई। आप किसी से कम नहीं हो, उससे प्रॉमिस करो कि नहीं, मैं करके दिखा सकता हूँ, आई कैन डू इट, फाइनली मैं कर सकता हूँ, जोश और जुनून के साथ करके दिखाऊंगा मैं। ये मेरी हिम्मत लगन है, कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गए। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मुझे, समझ में आया, कोई नहीं रोक सकता। 2026 में कामयाब होने से, 2026 में अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो खुद से प्रॉमिस लेना, उसका जुनून जज्बा चाहिए, समझ में आया, एनर्जी होना चाहिए खुद के अंदर। ये कामयाबी का अपने दिमाग को फिट करके रखिए अंदर, जुनून जज्बे के साथ कि नहीं यार, करके दिखाऊंगा कुछ भी हो जाए। लक्ष्य बनाइए अच्छा, लक्ष्य के साथ करिए, और लक्ष्य के साथ दोस्तों आपका विश्वास भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लो कॉन्फिडेंस, नहीं, कर सकते हैं आप। आंखों में चमक और बातों में दम होगी और हौसला बुलंद होगा, तो ये आपका विश्वास होगा, डेफिनेटली आप करके दिखाओगे 100% प्रूफ के साथ, चैलेंज के साथ। बिल्कुल आपको हिम्मत नहीं हारना। समझ में आई दोस्तों। ऐसा लक्ष्य बनाइए, विश्वास बनाइए, ठीक है। अब देखिए आपका लक्ष्य होगा, विश्वास होगा, तो अब आपके पॉइंट्स क्या होगी दोस्तों कि अब नए नए आइडियाज़ क्रिएट करना। अब आप कहते हैं नए नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, है ना, आगे बढ़ने के, कामयाब होने के, अमीर बनने के। तो उसके लिए देखिए आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं डेली, ये खुद से वादा करता हूँ कि डेली मैं न्यू अच्छी वाली किताब पढ़ूंगा। किताब पढ़ने के बहुत फायदे दोस्तों। देखो अगर आपको आगे बढ़ना है ना, जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना, अब आप बोल रहे हैं किताब कौन सी पढ़ना है, किताब वो पढ़ना है जिसकी आप कामयाबी चाहते हैं। आप बिजनेसमैन बन रहे हैं तो बिजनेस की आप अच्छे से पढ़ाई करें। बिजनेस में नए नए बुक्स आती हैं अगर बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप जिस फील्ड में भी कामयाबी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स करिए, बुक्स पढ़िए बढ़िए। और बुक्स मार्केट में मिल जाती है, आप मोबाइल पे भी प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें आपके अगर अकॉर्डिंग बुक्स मिल जाए तो करिए। ये खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा दोस्तों, डेली आपको कम से कम, मैं आपसे नहीं कहता कि आप ज़्यादा बुक्स पढ़िए, डेली आपको नियम बनाना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग में
उठते हैं आप पूरा कंप्लीट होके अपना रेडी होके कम से कम ज़्यादा दोस्तों 15 मिनट बुक पढ़िए आप, क्योंकि देखिए बुक से माइंडसेट होता है। जब माइंडसेट होगा ना, पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ने के अंदर से फीलिंग क्रिएट होगी। तो डेली का शेड्यूल करिए कि हमारा खुद से वादा है कि हमें 15 मिनट डेली बुक्स पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों ये होगा बुक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली अच्छे वीडियोस देखना है जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, है ना, खुश होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए। ऐसे वीडियोस देखिए आप जो एनर्जी देते हो आपको। समझ में आए दोस्तों? मेरा भी उद्देश्य है, देखिए मैं भी आज जो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, आज मैं अपना कीमती समय निकाल के अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। समझ में आए? एक अच्छा बढ़िया आपको जुनून जज्बा मिल सके, इसलिए मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ दोस्तों। तो ये मेरा जो चैनल है, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करें, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और मेरी भी कोशिश रहेगी न्यू साल में 2026 में नए नए वीडियोस बनाएं, जिससे आप खूब तरक्की करें दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी मदद से, मेरी हेल्प से, मेरे एडवाइस से आप ज़िंदगी में उन्नति करें दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सही है, ये चीज़ है। अब पॉइंट्स ये है कि देखिए ये आपको प्रॉमिस करना है, डेली वीडियो देखना है, बुक्स आपको देखना है। इसके बाद दोस्तों ये तो हुआ सुबह की प्लानिंग, अब नाइट में भी ऐसी करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। इसके मैंने बोला लक्ष्य बनाएं, इसके बाद बुरी आदतों को त्यागें और खुद से प्रॉमिस करें, क्योंकि मैंने बताया ना, बुक्स पढ़ने से, वीडियोस देखने से आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। अब आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे मान के चलिए आप काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से वहाँ के लोगों, जो कामयाब लोगों को देखें आप, ठीक है ना, उनकी गहराई से लिस्ट बनाइए कि उन्होंने ऐसा क्या क्या करा जिससे वो कामयाब हो सकें। आप उनसे मिल लीजिए। अगर आप चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, है ना, जिस तरीके का अमीर बनना चाहते हैं, जैसा पैसा कमाना चाहते हैं, उसका आप एनालिसिस करिए, है ना। आपके आसपास होंगे वो, ऐसा नहीं है। आप जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं स्टडी के हिसाब से, तो उनसे मिलें। आप वकील बनना चाहते हैं, वकील की लिस्ट बना, आप देखिए आपके सर्चिंग आसपास कौन टॉप वकील, अच्छा वकील है, अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। इसके बाद जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप सर्चिंग करें कि आसपास कौन टॉप व्यक्ति का इंजीनियर है। इसके बाद दोस्तों आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप सर्चिंग करेंगे हमारे आसपास बिजनेसमैन कौन है पावरफुल तरीके से, ठीक है। आप किसी जॉब में भी हैं और जॉब में भी अगर अच्छी उन्नति पाना चाहते हैं, ठीक है, पर जॉब वो नहीं होती दोस्तों के जो 10, 20, 25 साल, उसमें मज़ा नहीं आता। अगर सच में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, कम से कम यार महीने का 1 लाख रुपये तो होना चाहिए। मज़ा तब आता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना दोस्तों, अगर महीने का 1 लाख रुपये नहीं मिल रहा है ना, तो आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर ऐसी जॉब नहीं है ना, तो छोड़ दो ऐसी जॉब को, सही बता रहा हूँ, क्योंकि जीवन में उन्नति चाहिए ना, तो 10, 20, 25 साल आपका जीवन कुछ नहीं कर सकता। क्या पता दोबारा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में? एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करें, जैसे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का ही बोलूँगा, है ना। आज पर नई साल में फिर एक सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप सच में कामयाबी पाना चाहते हो और कम से कम टाइम में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करिए। समझ में? डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है, तो इसमें बार बार पैसा लगाना नहीं पड़ता। आप कोई भी बिजनेस खोल लीजिए, आपको बार बार पैसा लगाना पड़ेगा। समझ में? बहुत बार बार पैसा लगाना पड़ेगा, ये चीज़ है। हर बार, हर महीने, हर टेंशन होती है। पर डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है दोस्तों, एक बार पैसा लगाना है। हर के बिजनेस में क्या होता है कि आपको जो सिखाने वाले होते हैं, कोई सिखाने नहीं वाला होता, कोई एडवाइस नहीं देना होता है, कोई नहीं देता है ना। बाहर की दुनिया में क्या होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अगर आपने बिजनेस खोला ना, तो आपके खुद के लोग आपसे जलने लगेंगे, है ना कहीं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, बहुत दिक्कतें आती हैं। पर वहीं डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं दोस्तों, अगर अपने भी नहीं है ना, फिर भी वो सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जल्दी यार आगे बढ़े, ये चीज़ है। कामयाबी की शिखर तक पहुँचाने में मदद करते हैं। एक अच्छा व्यवहार होता है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ही ऐसा होता है। समझ में? बहुत प्यारा सिस्टम होता है दोस्तों। स्टार्टअप करें बढ़िया। समझ में? जैसे कि मैं एडवाइस देता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपनी कामयाबी का शिखर तक पहुँचिए, लक्ष्य बनाइए। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जीवन में कुछ ऐसा, तो मैं आपको सबसे अच्छा बेस्ट रास्ता डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करिए दोस्तों, ठीक है, जिससे कम से कम टाइम में बहुत ग्रोथ कर पाएंगे आप, है ना। क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य है कि आप मुझे अमीर बनना है। तो अमीर बनना है तो दोस्तों फिर सिंपल सी बात है कि अच्छा रास्ता चुनना पड़ेगा, सही रास्ता चुनना जरूरी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं अपने हिसाब से सलाह दे रहा हूँ। अगर आपको दुनिया में अगर कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है, तो आप वो भी चॉइस करिए। क्योंकि अगर आपको 2026 में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, अब ऐसे सोचते आ रहे हैं, आप ऐसे कई साल निकाल दिए, समझ में आ रहा है, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। कहावत तो सुनी है आपने कि चिड़िया छुप गई खेत, अब पछताने से क्या होगा। तो पछताने से कोई मतलब नहीं दोस्तों, प्लानिंग करिए तो कुछ भी हो जाए। मुझे यार 2026 में जुनून जज्बे के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने बोला ना, जो भी आपके आसपास, जो भी आप जो बनना चाहते हैं कामयाब व्यक्ति, उसकी लिस्ट बनाइए। वो कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे टाइम निकालता है ना, कैसे मैनेज करता है, किस तरीके से काम करने का तरीका है, उसका हर चीज़ नोटिस करिए, अपनी डायरी लिस्ट में करिए। और आप भी दोस्तों टू डू लिस्ट बना के काम करिए,
जैसे कि मैंने समझा कि टू डू लिस्ट होती क्या है। टू डू लिस्ट का मतलब होता है उसमें लिखा रहता है आपके एक एक घंटे का शेड्यूल होना चाहिए काम करने का। समय ख़राब ना करें, टाइम को बर्बाद ना करें। अक्सर वो लोग पीछे रह जाते हैं जो अपना क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और वो लोग कामयाब तक शिखर तक पहुंच जाते हैं जो लोग अपने समय का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। समझ में आ गए। हारा वही इंसान है जिसने अपना समय खराब किया, और सक्सेस वही इंसान है जिसने अपने टाइम का उपयोग किया। समझ में आ गए। समय खराब करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है कि समय खराब करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और समय का उपयोग किया तो ज़िंदगी में आबाद हो जाओगे। बहुत बड़ी गहराई वाली बात है। इस चीज़ में एनालिसिस करिए दोस्तों, जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नई वर्ष में 2026 में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो मैंने प्लानिंग बनाई है बताइए उस तरीके से। सबसे बड़ी प्लानिंग वही है, बुरी आदतों को छोड़ना। ठीक है, लक्ष्य बना के काम करना, अच्छे माइंडसेट के साथ काम करना, डेली बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, ये आपकी पूरी प्लानिंग होना चाहिए। और जैसा आप बनना चाहते हैं उस व्यक्ति की पूरी लिस्ट आपके पास होना चाहिए, कैसा बनना चाहते हैं जीवन में। समझ में आ गया। इस तरीके से आप काम करें तो डेफिनेटली आप नई साल में बहुत अच्छी तरक्की हासिल करेंगे और अच्छे अमीर इंसान बन के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी बस यही मैं आपके लिए शुभकामना करता हूँ पिता परमेश्वर से, है ना, महाकाल जी से, है ना, भगवान श्री राम जी से आपके लिए नई साल की कामना करता हूँ कि पिता परमेश्वर 2026 में आपके लिए नए नए आइडियाज़ दिखाएं। आपका दिमाग हमेशा माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट हमेशा अच्छा रहे, बढ़िया जीवन में आप खुश रहें, है ना। और यही मैं आपके पिता परमेश्वर से आप लोगों के लिए कामना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, है ना दोस्तों। बाकी जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।